हेलो बच्चा, गुड इवनिंग। जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, थर्ड चैप्टर कर रहे थे। थर्ड चैप्टर में हमारा क्या बचा था, हमारा थर्ड चैप्टर में रह गया था कि कैसे अगर हमें दो समीकरण दिए गए हैं तो हम किस तरह उसको क्या करते हैं, कैसे उसको हल करते हैं, इस बारे में हम बात कर रहे थे। तो बच्चे सबसे पहले बात करते हैं कि हल का मतलब क्या होता है। अगर रेखा समीकरण युग्म के हल की बात करी जाती है बच्चे, तो उसका मतलब होता है कि जो दोनों समीकरण आ रहे हैं उनमें जो x और y की वैल्यू है उसको निकालना है। और x और y की वैल्यू जो होती है या फिर किसी भी दो चर जो उसमें आ रहे हैं उसकी जो वैल्यू होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम हल कहते हैं। ओके। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें कि हल हम कैसे निकालते हैं, तो हमने लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था कि हल निकालने के दो तरीके होते हैं। या तो हम ग्राफ से निकाल सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, बीजगणितीय विधि से निकाल सकते हैं। तो बच्चे हमने ग्राफ से तो पढ़ लिया था कि किस तरह से निकालते हैं, ग्राफ बनाते हैं और जहां जहां वो बिंदी जहां जहां वो ग्राफ रेखा मिल रही होती है वो आपका क्या होता है, हल होता है। लेकिन अगर हमें बीजगणितीय विधि से निकालना है तो उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रतिस्थापन, दूसरा होता है विलोपन। ये नाम से ही वैसे पता चल जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन के नाम से क्या पता चल रहा है कि हमें क्या करना होगा कि किसी को मतलब एक चर की वैल्यू को दूसरे समीकरण में स्थापित करना होगा। ठीक है, किसी भी चर की वैल्यू को दूसरे समीकरण में स्थापित, दूसरे समीकरण में रखने के बाद जो आंसर मिलेगा ऑफकोर्स वही क्या होगा आपका, वही प्रतिस्थापित विधि से सॉल्व करना होगा। ठीक है, कैसे करना होता है कैसे नहीं करना होता है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे कहा गया है कि दो समीकरण दिए गए। पहला समीकरण क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा क्या दिया गया है, x बराबर 4। तो अभी हमें क्या करना है बच्चा, ये जो x बराबर 4 दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, इसको दूसरे, ठीक है जी, ये देखो ये वाला दूसरा समीकरण है, ये वाला पहला समीकरण है। तो पहले समीकरण से हम क्या करते हैं, चर की वैल्यू दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर दी गई थी, अगर हम इसको पहले वाले में रखेंगे तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 4, और y की जगह पर क्या होगा y, और y की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 4। तो हमें कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेंगी बच्चा कि हमें प्रतिस्थापित विधि में करना क्या होता है। सबसे पहले हल निकालना है, मीन्स चर की दोनों वैल्यू निकालने। फिर हमें क्या करना है, एक चर, दो चर आ रहे हैं ना, एक चर का मान एक समीकरण से निकालना है और उसको हमें क्या रख देना है, दूसरे समीकरण में रख देना है। ठीक है, कहाँ रख देना है, दूसरे समीकरण में रख देना है। ठीक, अब और क्या करना है बच्चा, और हमको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। जैसे हमने जैसे दूसरे समीकरण में एक चर का मान रखा, उसके बाद क्या होगा, एक ही चर आ जाएगा पूरे एक समीकरण में। तो हम क्या करेंगे, हम बराबर की दूसरे तरफ सभी संख्याओं को ले जाएंगे और इस तरफ क्या रहने देंगे, चर रहने देंगे, तो आंसर आ जाएगा। और बच्चा एक और चीज याद रखेंगे, जब हम पद को एक तरफ से दूसरी तरफ करते हैं तो अगर हमारा पद प्लस में होता है तो वो माइनस में हो जाता है, माइनस में होता है तो वो प्लस में हो जाता है, गुणा में होता है तो भाग में हो जाता है, भाग में होता है तो गुणा में हो जाता है, मतलब उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो हमको कुछ भी नहीं करना बच्चा, एक चर की वैल्यू निकालनी है, जिस समीकरण से निकालो उसके दूसरे वाले में उसकी जगह पर हम वही वैल्यू रख के उस चर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो एक ट्राई करो, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, एक्स क्या करना है हमको, ये वाले चर की जो वैल्यू दे रखी है इसको स्थापित करना है यहाँ y की जगह। ठीक है, और फिर हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ट्राई, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करेंगे।
नौ नहीं आएगा बच्चा, नहीं अभी नहीं आएगा बच्चे, आप लोग फिर से भूल रहे हो। जो प्लस में होता है दूसरे साइड जाके माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, जो गुणा में होता है वो भाग में हो जाता है, जो भाग में होता है वो गुणा में हो जाता है। ठीक है, अभी ध्यान दो। तो आप वहां पर अगर माइनस में तो हम भाग में क्यों करेंगे, या फिर हम जब माइनस में है तो दूसरे साइड माइनस में क्यों रखेंगे। 16 क्यों आएगा बच्चा, 15 तो ऑलरेडी है। ओके, 16 नहीं है बच्चा, वो 6 है। y बराबर 6 है, 16 नहीं है। ओके, ठीक है ठीक है। ओके बच्चे, ओके। 9 क्यों आएगा बच्चा, बाई कहाँ है, माइनस में है ना, तो माइनस को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। ओके, नहीं बच्चे 11 क्यों आएगा, 11 भी नहीं आएगा। देखो हम ये वाला बताते हैं, फिर हम एक और क्वेश्चन देंगे। देखो हमें क्या करना है, हमको ये हमारा पहला समीकरण दे रखा है, समीकरण का मतलब हमें पता ही है, बराबर का चिन्ह आ रहा है तो वो समीकरण है। तो पहले वाले समीकरण से जो वैल्यू रखेंगे वो किस में रखेंगे, दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। तो वैल्यू क्या दी गई है, y की 6 दी गई है ना बच्चा। तो हाँ बच्चे ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये है किसका, माइनस का, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 15 प्लस 6, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 21। ठीक है, समझ आया किस तरह से हमें करना होता है, हाँ या ना जल्दी से बता। यस। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको ट्राई करेंगे। दिया गया है 3x इज इक्वल टू 21 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आपको x और y दोनों का वैल्यू निकालना है। देखो ये x की वैल्यू नहीं दी गई है तो गलती से सेम मत रख देना। ठीक है, नहीं 6 प्लस का है बच्चा, लेकिन उस साइड माइनस आ रहा था ना बाई से पहले, इसलिए दूसरे साइड जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ x की वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ 3x की वैल्यू दी गई है। तो हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। वो 10 है क्या मैम, या 16 है मैम ये? 10 है बच्चा, 10 है। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। नहीं y कैसे 11 आएगा बच्चा, दो संख्याओं का योग ही 10 है जब, तो फिर वो 11 कैसे आ जाएगा y की वैल्यू। हाँ x 7 है ये ठीक है, y 11 नहीं होगा बच्चा, फिर से देखो। नहीं 11 नहीं होएगा बच्चा, y कैसे 11 होगा, सोचो। जब दो संख्याओं का योग 10 है, ठीक है, एक संख्या 7 है, तो दूसरी क्या होगी।
15 भी कैसे हो जाएगा बच्चा, योग ही 10 है। हाँ, आपका आंसर। मेरे दादी ने बोल मन ना चलाना वे क्या बचा? मेरे को दो आती है मैं मैम 3 है वो 4 गलती से लिखाई थी है। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी बच्चे भी ट्राई करो जल्दी से बच्चे। चल देख लेते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करके आगे जाए। ठीक है, देखो क्या कहा गया है, 3x। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की चाहिए। तो जब ये 3 गुणा में है तो हमने आपको क्या बताया था कि हम जब पूरी संख्या दूसरी तरफ भेजेंगे तो जो गुणा में होता है दूसरे साइड जाके किस में हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 भागे 3। तो कितना आ जाएगा, 3। अब ये तो वैसे ही वाला क्वेश्चन हो गया कि जब x जो 7 है वो y आपका कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और 7 दूसरे तरफ जाएगा तो अगर कोई भी संख्या माइनस की होती है तो वो दूसरे साइड जाके किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। और प्लस की होती है तो वो माइनस की हो जाती है। ओके, तो ये देखो प्लस का है, 7 दूसरे साइड जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना कितना बचेगा बच्चा, 3 ही बचेगा। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 7 आया। और y इज इक्वल टू कितना आया, 3। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देख के थोड़ा सा फिर अलग पे चलते हैं। जैसे लिखा हुआ है 7u बराबर, u है बच्चे, 7u बराबर 14। ठीक है, और लिखा हुआ है कि x u प्लस v बराबर 12। चलो u और v की वैल्यू बताओ क्या आएगी। वो यू नहीं है बच्चा, 7u, u के बराबर बताना क्या है। ठीक है, बचा u4 नहीं आएगा। ठीक है, मैम यस बच्चे, वी की दो वैल्यू बच्चा, क्या कह रहे हो बच्चे, यू की वैल्यू 2, u की वैल्यू आएगी बच्चा 2, v की नहीं आएगी। वी की वैल्यू 10 मैम। हाँ, ये ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले u की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय द u इज इक्वल टू 14। तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14/7, क्योंकि ये गुणा में दूसरे साइड जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, अब u की वैल्यू 2 है, v की निकालनी है, दोनों का सम 12 है। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 2 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5 क्यों बचा, 10 आएगा। ओके, चलिए
अभी एक और दूसरे तरह का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी जाएगी। डायरेक्ट वैल्यू का मतलब समझ रहे हो बच्चा, ऐसा नहीं दिया जाएगा कि x इतना है y इतना है और दूसरे में सीधा सीधा रख के निकाल, नहीं। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर हमको दो अलग अलग समीकरण दिए जाएंगे जिसमें x अलग है y अलग है और हमें क्या करना है, हमको वहां पर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखेंगे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एक कोई भी समीकरण जो अच्छा लगता है उससे हम निकाल लेंगे एक चर की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यही करते थे ना, x की वैल्यू पता होती थी तो y में रख देते, ऐसे ही यहाँ पर x की वैल्यू निकाल देते हैं पहले। ठीक है, तो क्या करते थे, जब भी हम किसी भी पद को दूसरे साइड भेजेंगे वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि x बराबर 4 + y होगा। इतनी बात समझ आए बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर हम बात करें कि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, y को दूसरी तरफ भेज देते हैं, 4 + y आपका क्या हो जाएगा, 4 + y आपका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम यहां से इसको रखेंगे किसमें, दूसरे वाले समीकरण में। हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जिससे वैल्यू निकाली है उसमें नहीं रखना है। ठीक है, जो दूसरा वाला समीकरण बचा है उसमें रखेंगे, जो कि यहाँ पर क्या है, x + y। तो x + y में रखोगे तो हमें किसकी जगह पर रखना है, x की जगह पर रखना है। क्या रखना है, 4 + y + y बराबर 14। ठीक है, तो y और y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा और 4 प्लस तो था ही, तो बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 2y = कितना है, 14, और 4 दूसरे तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। प्लस का ना बच्चा, माइनस का हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हुआ, 10 हो गया, 14 में से 4 जाएगा। और y बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, ये गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का। और जब हम 2 में यहाँ से भाग देंगे, 2 से भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, y बराबर 5। और जब बच्चे हमारा y आ जाता है फिर हम क्या करते हैं, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी ना यहाँ पर बच्चे, उसमें रख देंगे y की वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, 9। और x और y की वैल्यू निकालनी थी तो x की वैल्यू कितनी है, 9, और y की वैल्यू क्या है, 5। मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, क्या, हाँ दोबारा समझा रहे हैं, बिल्कुल रिपीट ही कर रहे हैं बच्चे। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, जो भी दो समीकरण है उसमें से एक समीकरण छांट के उससे हम क्या निकाल लेंगे, उससे वैल्यू निकाल लेंगे हम x की। ठीक है, x की y की एक चर की वैल्यू निकालो। तो हमने एक समीकरण देखा, x - y बराबर 4, इससे x की वैल्यू निकाली। कैसे निकालेंगे, जो भी बाकी सब है वो दूसरी तरफ भेज देंगे। तो हमने यहाँ पर दूसरी तरफ भेजा तो क्या हो गया आपका हो गया x बराबर y + 4 या 4 + y। अब ये जब आ गया बचा तो इसको क्या करेंगे, इसको रखेंगे दूसरे वाले समीकरण में, जो कि x + y बराबर 14 था। तो जब हमने इसको रखा बचे तो आपका क्या हो जाएगा, आपने x की जगह पर रखा y + 4 या 4 + y। तो एक y और दूसरा y मिलकर क्या बना लेंगे, देखो x की जगह पर रखा ना, y को तो हमने छेड़खानी करी नहीं, तो y तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कि यहाँ पर x की जगह पर हमने y रखा और 4 + y रखा तो 2y आ रहा है। तो मतलब 2y आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, 2y। 4 प्लस का है, दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कितना हो गया, 2y बराबर यहाँ पर आ गया बराबर 10। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 10 को 2 से विभाजित करके यहाँ से निकाल लेंगे आंसर, किसका आंसर निकाल लेंगे, y का। और जब हमारे y का आंसर आ गया बच्चे, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम x वाली वैल्यू जो हमने निकाली थी वहां पे y की वैल्यू रख के बस सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी समझ आया बच्चे? ओके, चल एक क्वेश्चन देते हैं, हम ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तब भी तो फिर मैं दोबारा समझाती हूँ। x + y = 11, x - y बराबर, चलो ट्राई करते हैं।
आपको बताना है एक्स और वाई की वैल्यू कितनी क्या आएगी। नहीं, जीरो क्यों आएगी बच्चा, जीरो किसी की भी वैल्यू नहीं आएगी। ओके, नहीं दोनों बराबर नहीं है। देखो बराबर कैसे होंगे, मैं कह भी रही हूँ एक्स माइनस वाई बराबर 1 है, इसका मतलब है एक्स और वाई में 1 का अंतर है, तो बराबर क्यों होंगे। ओके, बचा जो, नहीं 10 नहीं होएगा, आपने भाग नहीं दिया, 2 वाई का आंसर 10 आएगा बचा, वाई का आंसर 10 नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। यस बच्चा, ठीक है, वेरी गुड बच्चे, वेरी। ओके, जैसे नहीं समझ आ रहा बच्चा वो बता भी सकता है कि नहीं समझ आया है, वैसे हम समझाएंगे ये इसको, लेकिन तब भी आप बता सकते हो कि नहीं आ रहा है। ओके ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समीकरण से निकालेंगे एक चर की वैल्यू, तो एक्स की निकाल लेते हैं। ये साइड जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जैसे ही ये प्लस का हुआ हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखें, तो एक्स की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 5 इज इक्वल टू 11। देखो ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ये प्लस का है, दूसरे साइड क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना आ गया, 10। लेकिन हमें 2y की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें तो y की चाहिए, तो ये 2 किस में है, गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। क्या बचा, 5 बचा, तो x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बचा, 5 + 1। ठीक है, मैम क्योंकि पोल इस बचे। मैम पोल में देना अगला। ओके बच्चा, ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। समझ आया बच्चा, यस आया मैम। ना। इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर मैम हम ये आपको। 6 कैसे आया? 6 कैसे आया, एक्स की वैल्यू 1 + y निकाली थी ना बच्चे। हाँ या ना बच्चा, स्टार्टिंग में ही हमने एक्स की वैल्यू 1 + y निकाल ली थी, तो अभी हमने y की वैल्यू रख दी, तो एक जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। ओके, जस्ट वन, अभी ट्राई करेंगे एक और क्वेश्चन। चलिए ये वाला ट्राई करें, इसमें मैं हिंट दे रही हूँ आपको, इससे x निकाल लेना। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा, ये प्लस, ये माइनस का है ना, दूसरे साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। ओके, फिर इसमें रख लो तो आंसर आ जाएगा। वैसे आप इससे भी निकाल सकते हो, मर्जी है आपकी, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। हमेशा याद रखना बच्चा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि इसी वाले समीकरण से निकालना है, आप किसी से भी निकाल सकते हो। पहले दूसरे किसी भी समीकरण का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप अपना x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले समीकरण में पुट कर सकते हो। मैम समझाना। ओके बच्चे, बचा एक्चुअली में यहाँ पर क्या करना है कि जब हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं तो 2 समीकरण दिए जाते हैं, उसमें से एक समीकरण से हम क्या करते हैं, नहीं बचा एक और 2 नहीं आएगा, एक समीकरण से हम क्या करते हैं, एक्स या वाई की निकालते हैं वैल्यू, फिर हम क्या करते हैं दूसरे वाले समीकरण में उसको रख देते हैं। ठीक है, फिर उससे सॉल्व कर लो।
अभी नहीं एग्जैक्टली कैसे करना है वो हम बाकी बच्चे ट्राई कर ले फिर समझाते हैं। बच्चा मैं हिंट ये दे रही हूँ, आप लोग इस बात की गलती कर रहे हो क्योंकि आपका जो y है वो माइनस में आएगा। चलो अभी सही हो। मैम आवाज नहीं आ रही। बच्चा मैं आप ही को टाइम दे रही हूँ, मैं बोल नहीं रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, डिस्टर्ब ना हो इसलिए। ओके बच्चे आपका आंसर ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करो बच्चे, 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं हम, फिर हम आपको आंसर बता देंगे। ओके बच्चे ओके वेरी गुड। बच्चे लास्ट 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं, जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का। ठीक है मैम पोल फुल में नहीं करेंगे बच्चे, अभी कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं क्योंकि अभी अभी बहुत सारे बच्चे नहीं समझे। सबसे पहले क्या करो, इससे x की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे, 2y जो कि माइनस का है दूसरे साइड जाएगा वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में रखेंगे x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2y प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये कितना हो गया, 3y हो गया, 2y में 1y जोड़ो तो कितने y हो जाएंगे, 2 थे, एक और मिल गया, 3y हो गया। अब ये 8 जाएगा दूसरी तरफ। बच्चे हमेशा ध्यान देना, जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो आंसर माइनस में ही आता है। ये ऐसी बात हो गई कि मान लो तुम्हारे पास 5 रुपए है, तुमने किसी से 8 रुपए का कर्जा ले रखा है, तो 3 रुपए का कर्जा तो तब भी बचेगा ना बच्चा, पॉजिटिव थोड़ी ना हो जाओगे आप, ठीक है। अगर हम कर्जा चुका रहे हैं, 5 रुपए हमारे पास है, 8 रुपए का कर्जा है, तब भी कर्जा ही बचेगा, तब भी 3 ही बचेगा और वो कर्जा होएगा, माइनस का ही होएगा, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ देखो, जब ये सॉल्व हो गया तो अभी तो हम निकाल सकते हैं ये किस में है, गुणा में है, और यहाँ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। कट करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, ओके। आप यहाँ देखो, जैसे y बराबर कितना आ जाएगा, -1। जैसे ही y बराबर 1 आया यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा x, और 8 प्लस 2 माइनस 1। देखो प्लस माइनस क्या आ जाता है, माइनस हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। समझ आया बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो बच्चे, वरना फिर रिपीट कहीं करना हो यस मैम। तो बता यस दो। ओके चलो यस ओके, ये वाला ट्राई करो। नहीं ये तो हो गया, ये वाला ट्राई करो बच्चा। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर तुम y की वैल्यू निकाल रहे हो
तो यहाँ से निकाल रहे हो या यहाँ से निकाल रहे हो, एक चीज याद रखना, अगर यहाँ से निकाल रहे हो तो आपका क्या आ जाएगा, ये आप इस साइड भेज दो तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x 7 प्लस वाई। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो इसको इस तरह भेज देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 7। ठीक है, अब इस वाले में पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा। मैम पोल में करना है। नहीं नहीं बचा, मैसेज में ही करना है अभी, अभी हम सिर्फ कुछ क्वेश्चन समझ रहे हैं, पोल में जब करना होगा तो बता दें। नहीं आए, जहां हिंट चाहिए हो बता देना। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चे भी ट्राई करो। सही आंसर करा 3 बच्चों ने। बच्चा 2/3 नहीं आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय द 3 भी नहीं आएगा। 30 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे फिर मैं आपको इसका आंसर बताना स्टार्ट करूँ। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ तक तो समझ आ ही गया था कि हमें अगर y की वैल्यू निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे। y को इस तरफ ले जाता है क्योंकि हमें प्लस के y की वैल्यू चाहिए ना, तो इस साइड ले जाओ, तो ये प्लस का हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 7 को y की वैल्यू निकालनी है तो 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, y ही चाहिए। y के अलावा कुछ भी आ रहा है तो हम उसको हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस y बराबर 11 है, y की वैल्यू रख देंगे तो 4x प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 11। ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6x,
और ये 7 है तो दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चा, प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 7। 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, जो 6 गुणा में है दूसरे साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब ये जब 6 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, सॉरी 3 आ गया तो हम y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें रख देंगे। तो कितना हो रहा है बच्चा, ये आपका 6 माइनस 7। अभी हमने बताया था जब हम छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या घटाते हैं तो घटता जरूर है लेकिन आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। तो आंसर y का क्या आ जाएगा, -1 और x का क्या हो जाएगा, -3, जो कि आप लोगों ने आंसर दिया भी है। वेरी गुड बच्चे। चलो ये वाला ट्राई करो। देखो यहाँ पर मैं एक आपको हिंट दे देती हूँ, ये आप यहाँ से p की वैल्यू निकाल लोगे, p की बच्चे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से हम p की वैल्यू तो आसानी से निकाल लेंगे। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + q। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे, कि जो 3 है ना, p के साथ क्या गुणा में है, 3 गुणा में। तो बच्चे p के साथ जो भी रखेंगे, सॉरी ये q है बच्चा, ये क्यूब है। 1 सेकेंड, हाँ क्या कह रहे थे हम, जो p की जगह पर आएगा उसमें सब में 3 का गुणा होगा और p की जगह पर क्या आएगा, 1 + q। तो ना तो सिर्फ q में गुणा होगा ना ही आपका 1 में गुणा होगा, दोनों में गुणा होगा क्योंकि आपका p के साथ गुणा था। तो p की जगह पर जो भी आएगा उन सब में भी गुणा होगा ना बच्चा। चलो अभी यहाँ से आगे सॉल्व करिए। 10 है, बताओ p और q की वैल्यू कितनी। इतनी बात समझ आई बच्चे, ये हमेशा ध्यान रखना जब भी आपका 3p 2x ऐसे कुछ होता है तो इसका मतलब होगा कि 3 का गुणा p में, 3 का गुणा x में, ऐसे। तो संख्या का गुणा पूरे के पूरे पद में होता है। नहीं आया समझ में बच्चे, पूछना चाह रहे हो, अगर नहीं आया तो पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगी। क्या नहीं समझ आया ये पूछ सकते हो बिल्कुल, जब डाउट नहीं है क्या नहीं। मैम पूरा ही समझ में नहीं आया। ठीक है, इतना समझ आया कि हमने p की वैल्यू निकाल ली, हाँ या ना, सारे बच्चे यहाँ देखो। इतनी बात समझ आई, p की वैल्यू निकाल ली, q को दूसरे साइड भेज दिया, 1 + q हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो ये क्या दिया गया है, 3p + 4q और यहाँ पर क्या दिया गया है, 10। अब एक बात बताओ, ये जो p है उसमें 3 का गुणा है कि नहीं, है ना। जो 3 का गुणा है वो किस में, p में है। अगर हम p की जगह पर, मान लो यहाँ पर लिखा है 3p, अगर हम p की जगह पर 4 रख दे तो इसका मतलब क्या होगा, 4 में गुणा होगा। ठीक है, अगर हम p की जगह पर 10 रख दे तो इसका क्या मतलब है, 10 में गुणा होगा। ठीक है, अगर हम इसी को तोड़ के 5 + 5 कर दें तो भी तो इसका मतलब यही हुआ ना कि पहले जोड़ लो 10, 10 में गुणा कर लो। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों संख्या में गुणा करेंगे तो 15 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बच्चे अगर ब्रैकेट के अंदर एक से ज्यादा पद होते हैं और ब्रैकेट के बाहर संख्या लिखी हुई है, जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब है कि वो गुणा में है, तो जितने भी पद आपके किस में होते हैं, जितने भी पद ब्रैकेट में होते हैं सब में गुणा करना पड़ता है। अभी समझ आया बच्चा, तो यहाँ पर कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो 3 का गुणा 1 में भी होगा तो 3 हो जाएगा और 3 का गुणा क्यूब में भी होगा तो 3 क्यूब हो जाएगा। ओके, अभी सॉल्व करके क्यू की वैल्यू निकालो। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ। ओके चलो फिर p और q की वैल्यू निकालो जल्दी से। मैम दोबारा समझाना। ठीक है, देखो हमने क्या करा बच्चा, पहले वाले समीकरण से p की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, जो कि क्या है, 1 + q, q इस साइड माइनस पे था, इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो 3p + 4q आ रहा था तो p की जगह पर p की वैल्यू निकाल रख दी, जो कि हमने पहले निकाली थी 1 + q। अभी हमने क्या समझाया था कि अगर हम p की जगह पर 4 रखते तो 3 × 4 होता, मतलब 3 का गुणा 4 में होना। अगर हम वहां पर x रखते तो क्या होता है, 3 का गुणा x में होना। ऐसे हमने 1 + q रखा।
तो 3 का गुणा 1 प्लस क्यू में होगा, इसका मतलब है 1 में भी अलग होगा और क्यू में भी अलग होगा। तो 1 का गुणा हमने 3 में करा तो 3 आ गया और क्यू में करा तो 3 क्यू आ गया। ओके, ये मतलब होता है। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या लिखी है तो उसका हमेशा यही मतलब होता है कि उस संख्या में पूरा गुणा होगा, मतलब सारे पदों में गुणा होगा। अभी सॉल्व करके जल्दी से पी क्यू की वैल्यू बताएं। नहीं आ रहा बच्चे? अगर नहीं आ रहा हो तो भी बता देना। ठीक है, नहीं आ रहा मैम। कोई बात नहीं बच्चा, बस एक मिनट और रुक जाते हैं फिर समझाते हैं। बच्चे आपका आंसर ठीक है? बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा। देखो, चल देखते हैं। ये तो आसान सा था, इतना तो हमने सॉल्व कर ही दिया था। 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 क्यों हो जाएगा। ये किसका है? प्लस का है। दूसरे साइड जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 7 क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये किसमें है? गुणा में। दूसरे साइड किसका हो जाएगा? भाग का हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। जब Q इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चे, तो हम इसको Q को रखेंगे यहाँ पर P की वैल्यू में के साथ में। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी अभी देख लो कहाँ नहीं समझ आ रहा अभी भी, ये बताओ, फिर हम वही रिपीट कर देंगे। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने P की वैल्यू निकाल ली Q के फॉर्म में, जो कि क्या है? 1 प्लस क्यू आई। ठीक है, फिर हमने क्या किया बच्चे, हमने जो दूसरा वाला समीकरण था उसमें रखी वैल्यू। तो हमने जो P की वैल्यू रखी थी वो कहाँ रखी थी? 3 के गुणा के साथ रखी थी। तो दोनों ही पद P प्लस 1 प्लस क्यू में 3 का गुणा होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 3 प्लस 3 क्यू। 3 क्यू और 4 क्यू 7 क्यू हो गया। 3 उस साइड गया तो माइनस का हो गया, तो 7 क्यू बराबर 7, तो क्यू बराबर 1, और क्यू 1 आ गया, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ आया बच्चा? हाँ या ना? जल्दी से बता दो बच्चा। ओके, चलो फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला ट्राई करो, ये बहुत आसान है। क्या करो, 3x की वैल्यू निकाली। ठीक है, जो भी 3x की वैल्यू आएगी वहां पर बस। ठीक, या फिर यहां से निकाल लो। यहां से निकालोगे तो कैसे निकालोगे बच्चा? ये मान लो यहाँ से 3x की वैल्यू निकाले, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस साइड। तो 5x बराबर 1 माइनस 3 प्लस 3x, क्योंकि माइनस का है 3x हो जाएगा। ठीक, अब ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो -5x और -1।
अब ये जो 3x की वैल्यू आई वो सीधा सीधा पुट कर दो, क्योंकि 3x की तो लिखा है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 5y माइनस 1 प्लस 4y और माइनस 2। ठीक, अभी सॉल्व कर लो क्या आएगा, ट्राई करो चलिए से क्या आएगा। अगर हमारा सेम सेम आ रहा है, संख्या के साथ भी आ रहा है, तो भी कोई मैटर नहीं करता, आप सीधा सीधा लिख सकते हो संख्या के साथ। एक मिनट का टाइम और दे रहे हैं बच्चा, नहीं आ रहा है तो फिर मैं समझाती हूँ। बच्चा कैमरा ऑफ करो अपना। नहीं 4 नहीं आएगा बच्चे। तो भी नहीं आएगा। हाँ -1 ठीक है बच्चा, एक सेकेंड, -1 नहीं आएगा बच्चा, 1 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, इस साइड y वाला भी माइनस बचेगा ना, तो 1 आएगा, -1। 1 आएगा बच्चा, -1 नहीं आएगा। देखते हैं क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, ये देखो माइनस का 5 है, ये प्लस का है, तो ये कितना बचेगा, माइनस का y बचेगा या माइनस का 1y बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 5 था यहाँ, प्लस यहाँ था 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। अब ये जो है वो माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो -y, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और तो y बराबर कितना आया, 1 आया। आया ना बचा, इतनी बात समझ आई कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर दोनों साइड माइनस होता है बचा, तो वो क्या होता है, तो वो कट जाता है। इतनी सी बात समझ आई बचा। y की वैल्यू कैसे निकालनी थी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम चलते हैं आगे, आपको x के बारे में बताते हैं। चलो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बचा, 5 मल्टीप्लाई बाय द 1 और 1, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बचा, -6 और माइनस का 1, तो 3x माइनस सॉरी 5 आएगा, 5 और ये कितना हो जाएगा, -6। ठीक है,
तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -6/3, आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, तो x और y का क्या आंसर आया 1। जल्दी से देख लो बच्चा, कहाँ नहीं समझ आ रहा है वहां आप पूछ सकते हो। हमने क्या, हाँ स्टार्टिंग में हमने क्या करा, एक समीकरण से 3x की वैल्यू निकाल दी, दूसरे में सीधा सीधा 3x आ रहा था, तो वहां पर हमने उसकी वैल्यू रख के उसको क्या करा, थोड़ा सा सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल ली, फिर जो y की वैल्यू आ गई थी उसको हमने क्या करा, x की जगह पर रख दे, तो x की वैल्यू। ओके, चलिए ये वाला ट्राई, एक काम करते हैं, ये वाला हम तुमको कल कराएंगे, फिलहाल तुम जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो ट्राई। क्वेश्चन दिया गया है x-2y इज इक्वल टू 7। चलो ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये और कर लेते हैं, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप मुझे यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। आगे वाले समीकरण से एक्स की वैल्यू निकाल के पीछे में रख देना, मतलब सेकेंड वाले समीकरण में रख देना। एक मिनट का टाइम और दे रहे बच्चा, जल्दी से ट्राई करो और आंसर बताओ, फिर हम इसको सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है? 5 नहीं बचा, 15 आएगा। सॉरी। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको, मैंने कुछ गलत कर लिया। रुकिए क्या? क्या बचा? ओके, एक सेकेंड। एक सेकेंड देखो, यहाँ से अगर हम निकाले, एक्स की वैल्यू निकाल ले, तो कितना हो जाएगा वाई, सॉरी 19 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 19 माइनस वाई, और माइनस का वाई, और ये कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा -3y,
और ये कितना हो जाएगा 7, और ये 19 जाएगा दूसरी तरफ तो किसका हो जाएगा माइनस का 19 हो जाएगा। तो कितना बचा ये माइनस का 3y, और ये कितना बचा माइनस का 12। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y 12/3 4 आ जाएगा। ठीक है, और जब ये 4 आ गया बचा तो हम y की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, यहाँ पर देखो x + 4 इज इक्वल टू 19, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 19 - 4, x बराबर 15 आ जाएगा। ओके बच्चे, अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जहां भी डाउट हो रहा है वो क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज हम यहाँ तक ही रहने दें। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलके इसके कुछ और क्वेश्चन करके पोल में करेंगे। यहाँ इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके बच्चों, बाय मैम।